घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के आज हीरक जयंती समारोह के अवसर पर हमारे ग्रुप कैप्टन BS टेंगवाल जी यहाँ मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित भीमताल विधानसभा के माननीय विधायक श्री राम सिंह कैड़ा जी, नैनीताल विधानसभा की माननीय विधायक सरिता आर्य जी, BC गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान जी, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय डॉक्टर DS रावत जी, महापौर नगर निगम पिथौरागढ़ श्री BR सिंह ग्रुप कमांडर NCC ग्रुप हेडक्वार्टर नैनीताल, ब्रिगेडियर मनोहर बंजाल जी, ब्रिगेडियर कृष्ण पांडे जी और अभी हमारे सारे सभी सैन्य अधिकारीगण और आयुक्त कमिश्नर कमांड श्री दीपक रावत जी, IG कमांड विभिन्न अग्रवाल जी, डॉक्टर अनिल कपूर जी, श्री शंकर चौरनिया जी, रेणु अधिकारी जी एवं यहाँ आए हुए हमारे सभी अभिभावक, सभी कार्य, सभी आए हुए अतिथिगण और जिनके लिए आज ये बहुत शानदार कार्यक्रम जिसका यहाँ पर पिछले 60 वर्षों की एक बहुत गौरवान्वित करने वाली यात्रा, इसमें अनेक विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तित्व यहाँ से देने का काम इस घोड़ाखाल सैनिक स्कूल ने किया है। ऐसे हमारे इनके नियमित आज का कार्यक्रम ये हो रहा है, ऐसे सभी यहाँ के शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण और कैडेट्स एवं हमारे सभी विद्यार्थियों का मैं आज के इस अवसर पर बहुत अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और विभिन्न स्थानों से आज यहाँ लोग पधारे हैं। जैसा मुझे ग्रुप कैप्टन विजय जी ने बताया कि अनेक लोग आज देश के अनेक स्थानों से यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही इस ऐतिहासिक सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का और सभी कैडेट्स का, उन सभी के मैं आज के इस अवसर पर गोलजू महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का उज्जवल भविष्य हो। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे ये विद्यार्थी जाएं और हमारे राज्य का भी, देश का भी, स्कूल का भी और साथ में अपने माता पिता, अपने सभी शिक्षक गणों का, उन सभी का नाम रोशन करें। और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मैं सोच रहा था एक बार ब्रिगेडियर साहब की मुझे लगा कि स्टूडेंट शायद नहीं होंगे अंदर, स्टूडेंट बाहर होंगे, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन यहाँ पर होंगे, लेकिन अब स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपका स्कूल न सिर्फ हमारे राज्य बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक संस्थान है। और मैं सच कहूं तो आप सभी के बीच आकर मुझे भी आज बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये वो संस्था है जिसके बारे में मैं भी बहुत छोटे था, सबसे बचपन से ही मैं सुनता आया हूं, जिसने कई दशकों से, जैसे 6 दशकों का अभी यहाँ पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाया गया, जिसने राष्ट्र को अनुशासन, परिश्रम और अदम्य राष्ट्रभक्ति से प्रेरित ओतप्रोत अनेक व्यक्तित्व देने का काम किया है, अनेक युवा देने का काम किया है। साथ ही ये स्कूल
जितने भी उत्कृष्टता होती है, जिनको कहा जाता है सबसे अच्छा, उसकी परंपरा और उच्चतम मानकों के साथ सैन्य अधिकारियों को तैयार करने में भी अपना जो योगदान देता आया है वो अद्वितीय है। सच में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अभी हम देख रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, और मैं मिला तो 2 ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 नहीं, फिर मुझे बताया ग्रुप कैप्टन साहब ने कि 2 और बैठे हैं कहीं पीछे। तो इस प्रकार से और बहुत सारे हमारे प्रशासनिक सेवाओं में, अन्य क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से निकले हुए छात्र न केवल भारतीय सेना में बल्कि अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का भी आज देश के अंदर वो बहुत बखूबी से उसका निर्वहन कर रहे हैं। और ये विशिष्ट विद्यालय सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं देता बल्कि आपके हमारे नौनिहालों का, हमारे कर्णधारों का भविष्य का निर्माण भी करता है। और यहाँ हमारे सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सैन्य अधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं देख रहा हूं, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और एक अच्छा इंसान बनने की सीख एवं प्रेरणा देने का काम इस विद्यालय से जिस गति से किया जाता है, जिस भावना से किया जाता है, वो सच में अद्वितीय है। इस विद्यालय में पढ़ते हुए हमारे बच्चों में नेतृत्व, शौर्य और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो ही जाएगी। और इसका पता उनको भी तब लगेगा जब वो स्कूल से पास आउट हो जाएंगे, स्कूल से चले जाने के बाद। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात मुझे यहाँ से पास आउट होने वाले बड़े सैन्य अधिकारी बने बहुत से ऑफिसर्स ने भी बताया कि इस स्कूल का जो अनुशासन है, स्कूल की जो प्रेरणा है, स्कूल के शिक्षा और संस्कार है, सच में उसका एहसास जब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर काम करने का अवसर मिलता है, तो जो ट्रेनिंग यहाँ मिलती है, जो शिक्षा एजुकेशन मिलती है, वो जीवन में बहुत काम आती है। और घोड़ाखाल की जो मिट्टी है उसमें वो जज्बा है, वो आपको बाकी छात्रों से अलग खड़ा करता है। और यही जज्बा आगे चलकर भारतीय सेना में, नौसेना में, वायुसेना में और अन्य प्रशासनिक सेवाएं, आज जितने भी फील्ड हो सकते हैं, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, कोई बड़ा शोधार्थी बनेगा, अनेक क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में भी कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, मैं नहीं कह सकता कोई एक क्षेत्र कोई अच्छा खिलाड़ी बनेगा, वो सब देश की सेवा के लिए तैयार करने का काम ये विद्यालय करता है। प्यारे बच्चों, मुझे यह अवगत कराया गया है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने राष्ट्रीय अकादमी एनडीए में भी सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। और इस उपलब्धि को हासिल करना और रक्षा मंत्री ट्रॉफी वो 10वीं बार जीतना, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट्स, शिक्षकों और संस्थान के नेतृत्व की लगन और उनके अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए, पूरे विद्यालय परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूं, अपने छात्रों को, छात्राओं को, सबको बहुत बधाई देता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा उत्तराखंड भी देवभूमि होने के साथ साथ वीरभूमि भी है, क्योंकि उत्तराखंड की माटी से अनेक जन्मे वीरों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। जब जब देश को वीरों की आवश्यकता पड़ी है, तो इस माटी के जन्मे सपूतों ने कभी पीछे कदम नहीं हटाए। हमेशा देश की आन बान शान के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के वीर जवान देश की रक्षा में तैनात हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। ये मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं, और एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सैनिक परिवारों में बच्चों को मिलने वाली राष्ट्र सेवा और अनुशासन,
उनके संस्कार, उनसे बहुत भली भांति परिचित हूँ और उनकी चुनौतियों से भी और परेशानियों से भी बहुत नज़दीक से मैंने उन सबको देखा है। और आज मैं आप सभी कैडेट से कहूँगा, आपको जो यहाँ अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण जो भी आपने सीखा है, वही आपको जीवन की हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति देगा। और उस सभी अवसर पर जहाँ जहाँ आपको कोई कठिनाई महसूस होगी, यहाँ की जो शिक्षा आपको मिली है, जो संस्कार मिले हैं, वो उन चुनौतियों को पार करने में आपको बहुत सहायता देगा। क्योंकि इस विद्यालय की स्कूल ड्रेस एक साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि एक अनुशासन, एक सम्मान और एक वचन है। प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना और सैनिक स्कूलों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने देश के सैनिक स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए आज सैनिक स्कूलों का विस्तार करने के साथ ही नए सैनिक स्कूलों की स्थापना भी की जा रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा रक्षा बजट में भी निरंतर वृद्धि की गई है। कई गुना आज रक्षा का बजट देश का बढ़ाया गया है, जिससे सेना को आधुनिकीकरण और उसकी क्षमताओं में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। हमारे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा है, उनका सम्मान भी हुआ है, उनके कल्याण के लिए भी आज अनेकों काम हो रहे हैं। पहले बड़ी संख्या में हम विदेशों से रक्षा के उपकरण खरीदते थे। हम सबको याद होगा कि पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी तो हम आयात पर निर्भर रहते थे। विदेशों से हमें छोटे छोटे उपकरण भी खरीदने पड़ते थे, लेकिन आज भारत विश्व के अनेक देशों को अत्याधुनिक रक्षा के उपकरण और हथियार दोनों ही निर्याताओं की सूची में, जो दुनिया के टॉप देश हैं, उन टॉप देश की, दुनिया के टॉप देशों की सूची में आज हमारे देश का नाम भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही आदरणीय मोदी जी ने दशकों से लंबित वन रैंक और वन पेंशन योजना को लागू करके पूर्व सैनिकों के जहां सम्मान के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम को भी किया है। और ये ऐतिहासिक काम 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, 40 सालों से रुकी हुई ये मांग पूरी हुई। हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों के लिए और हमारे शहीदों एवं पूर्व सैनिकों का मान सम्मान और उनके परिवार का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। शहीदों को इस क्रम में हमने मिलने वाली अनुदान राशि को हमने 5 गुना यहाँ बढ़ाया है। शहीदों के एक आश्रित को नौकरी देने का काम भी आज राज्य के अंदर हमने ये भी प्रावधान किया है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे सैनिकों एवं उनके परिवारों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बलिदानियों की स्मृति में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका सारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और राज्य के हमारे जितने शहीद हैं उनके पावन आंगन की माटी लाकर उस स्थल पर स्थापित की गई है, जिसका जल्दी ही हम लोकार्पण भी किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी कैडेट्स और विद्यार्थियों से ये कहूँगा कि आप जीवन में जो भी संकल्प लें उस पर मन लगाकर कार्य करें। उसके आगे किंतु परंतु का कोई विकल्प न रखें, क्योंकि मैं एक बात हमेशा अपने बोलने के अंत में कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प। और ये विकल्प रहित संकल्प क्या है? ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि संकल्प में यदि विकल्प आता है तो संकल्प टूट जाता है। हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, मंजिल हमसे ओझल हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। और जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं आता है तो संकल्प सिद्ध होता है,
वो काम, वो लक्ष्य, वो हमारा तय जो स्थान होता है, गंतव्य होता है, हम उस स्थान तक पहुंचते हैं। संकल्प से सिद्धि का सबसे बड़ा मंत्र है कि संकल्प में किसी का विकल्प ना आना, विकल्प रहित संकल्प का होना। अंत में मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय सिंह जी व उनकी पूरी टीम को, विद्यालय के में शिक्षा के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए बहुत साधुवाद देता हूं और इसके साथ साथ इनके कम्युनिकेशन के लिए भी, संवाद के लिए भी इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि हर एक अवसर पर, हालांकि मैं पिछले लंबे समय से 2 वर्ष से मैं भी सोच रहा था कि मैं किसी कार्यक्रम में आप जैसे सभी महानुभावों के बीच में, हमारे प्यारे विद्यार्थियों के बीच में आऊं, लेकिन अवसर नहीं हो पाया। सौभाग्य से आज मुझे भी आने का अवसर मिला है, लेकिन इनका संवाद निरंतर बना रहता है और विद्यालय के लिए जहां भी जो भी आवश्यकता होगी, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। साथ ही में सभी विद्यार्थियों एवं कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो उनके अभिभावक यहाँ आए हैं, उन सभी का एक बार फिर से अपनी ओर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।